जेईई मेन और एडवांस एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है काउंसलिंग को लेके। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर क्या है। और इनिशियल लेवल पर जब आपकी स्टार्टिंग में जब आप काउंसलिंग स्टार्ट करते हो तो उस वक्त आपको कुछ भी नहीं पता होता काउंसलिंग को लेकर। धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप जब काउंसलिंग स्टार्ट करो तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाओ, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत केयरफुली करनी होती है ताकि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। जो भी कॉलेज आप सोच रहे हो वो कॉलेज आपको मिल जाए आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे और ये छोटी छोटी बातें आपको आपके काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करने वाली है। आपके पास 3 काउंसलिंग प्रोसेस है, जोसा, सीसैप एनयूटी, सीसैप एसएफटीआईज। तो मेनली ये जो सीसैप एनयूटी और एसएफटीआईज है ये दोनों ही सीसैप कंडक्ट कराती है। ओके, अब यहाँ पे जो जोसा काउंसलिंग प्रोसेस है इसके बारे में हम बात करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है एडमिशन तक हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपका सीसैप है, सीसैप का जो काउंसलिंग प्रोसेस है तो वो सिमिलर होता है जोसा के। ठीक है, जोसा कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस है, इसमें मेन और एडवांस दोनों ही एलिजिबल होते हैं और जोसा में जो भी सीट्स बच जाती है वो सीसैप के थ्रू फिल की जाती है। जोसा जो भी आपका कैटेगरी रैंक होती है उसके बेसिस पे जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो होता है। एंड सीसैप एनयूटी काउंसलिंग प्रोसेस को सुपर न्यूमररी सीट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है नॉर्थ ईस्ट एंड यूनियन टेरिटरीज में। तो ये बेसिकली सीसैप भी कंडक्ट कराती है। अब ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये CRL रैंकिंग को कंसीडर करती है। ठीक है, तो एक होता है आपका जनरल जो रैंकिंग आती है और एक होता है आपका कैटेगरी वाइज जो रैंकिंग आती है। ठीक है, तो इसमें आपका कैटेगरी रैंक नहीं होता है, इसमें आपका CRL रैंक होता है। सीसैप एसएफटीआईज एक सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस है सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए। टोटल 18 सेल्फ फाइनेंसिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए ये काउंसलिंग प्रोसेस होता है और इसमें आपका जेईई मेन का पेपर 1 और पेपर 2 को ही कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं जोसा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जोसा काउंसलिंग को जोसा कंडक्ट कराती है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी और इसमें आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपके 23 IITs पार्टिसिपेट करते हैं, 31 आपके NITs एंड 25 आपके ट्रिपल IITs और 28 आपके अदर जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वो। ठीक है, तो यानी GFTIs। ओके, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं, इन सारे इंस्टीट्यूट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप जेईई मेन जे एडवांस के बाद आप जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। तो जोसा काउंसलिंग में आपको जो सीट एलोकेशन होता है यानी कि आपको जो सीट मिलता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक आपका रैंक कितना आया है, कैटेगरी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कितनी है और आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो इन सब फैक्टर्स पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे क्लिक करना होता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना, तो लॉगिन के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड रहता है और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन करना होता है। उसके बाद एक पेज आएगा इंस्ट्रक्शन पेज, उस इंस्ट्रक्शन पेज को बहुत केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आई अग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई अग्री पे क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस खुलेगा यानी कि वो काउंसलिंग फॉर्म रहेगा और उस काउंसलिंग फॉर्म को आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिल करने होंगे और जैसे आप सारी डिटेल्स फिल कर देते हो उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वेरीफाई के लिए 2 ऑप्शन आपको देंगे, रजिस्टर कंफर्म रजिस्ट्रेशन और दूसरा होगा आपका एग्जिट क्रेडेंशियल। तो अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स जो भी आपने भरे हैं वो सारे सही है तो आप रजिस्टर जो है कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अदरवाइज आप एग्जिट क्रेडेंशियल पे क्लिक करके जो भी चीज़ें अगर आपको लगती गलत है एडिट करना है वो सारी चीज़ें सही कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं। कॉलेज कोर्स वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेनली इसमें आपको बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी और उसमें से आपको अपने प्रेफरेंस वाइज, अपने प्रायोरिटी वाइज कॉलेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको वो कॉलेज रखना है जो आपको चाहिए, वो कॉलेज चाहिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद सेकेंड
सेकंड जो आपका प्रेफरेंस है वो, फिर थर्ड जो आपका प्रेफरेंस है। तो इस तरीके से आप अपने प्रेफरेंस वाइज, अपने प्रायोरिटी वाइज कॉलेज को सेलेक्ट करोगे और वहाँ पे जब आप सेलेक्ट करते जाओगे, ऐड करोगे, तो वहाँ पे आपकी जो साइड में, राइट हैंड साइड में आपके कॉलेजेस आते जाएंगे और जो जो कॉलेजेस आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सारे कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, अप, डाउन और रिमूव। तो अगर उसमें भी आपको ऊपर नीचे कॉलेजेस करने तो वो कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को सेलेक्ट करना ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हो तो चॉइस लॉक करना होता है, ठीक है। तो लॉक तब करो जब आपका जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया उसके लिए आप कंफर्म हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त चॉइस को लॉक करो, ठीक है। लास्ट डेट, जो काउंसलिंग का जो लास्ट डेट है उससे पहले तक आपको चॉइस को लॉक करना होता है। थर्ड स्टेप है जोसा सीट अलॉटमेंट। तो इसमें आपको सीट अलॉट किया जाता है, कुछ फैक्टर के बेसिस पे अथॉरिटी आपको सीट प्रोवाइड करती है। वो फैक्टर्स क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपके जो भी सीट्स अवेलेबल है आपके कैटेगरी के बेसिस पे, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के बेसिस पे ही आपको सीट अलॉट किया जाता है। सीट आपको कैसे अलॉट किया जाएगा, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। आपने जो भी ईमेल ID आपका जो भी रजिस्टर्ड है या फिर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर आपको SMS या ईमेल के थ्रू मिल जाएगा अलॉटमेंट लेटर। फोर्थ स्टेप है सीट एक्सेप्टेंस, फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस स्टेप में आपको फी पेमेंट करना होता है जो भी अलॉटेड सीट है उसको कंफर्म करने के लिए, एंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। फी पेमेंट के लिए आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो तो 35,000 आपको पे करना होता है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 15,000 पे करना होता है। और आप फी नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इश्यूड कॉलेज, जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया गया है, इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है, वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशूड कर दिया जाता है, और उसके बाद फिफ्थ स्टेप है रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो फाइनल स्टेप में आपको रिपोर्ट करना होता है। तो जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया गया होता है, जो भी आपको डेट दी गई होती है, उस डेट में, उस टाइम स्लॉट में आपको उस इंस्टीट्यूट, अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाके आपको रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलता है पर्टिकुलर कॉलेज में। अगर आप इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप CSAT NEUT काउंसलिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें भी अगर आपका नहीं होता तो आप CSAP SFTIs के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है काउंसलिंग प्रोसेस के वक्त, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक से आप देख सकते हो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे काउंसलिंग प्रोसेस से पहले। ओके, तो जो भी डाउट है आपको काउंसलिंग प्रोसेस से लेके, जोसा से हो चाहे CSAP से हो, वो सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आपको मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट अगर आप इससे रिलेटेड कोई और नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।